सब पे दरोगा में। उनका क्या स्कीम था? मेडल लाओ नौकरी पाओ, हाँ, इसी में आपका लाना चयन हुआ है ना? हाँ, चलिए, इनके और भी साथी है। देखिए, ग्रेड दरोगा पे। दरोगा बनी है आप, यस सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मेरा छोटा हाइट था, मैं सोच नहीं रही थी कि मुझे दरोगा का जॉब मिलेगा। जी, देशों में आप खेली हैं? अभी तो 2 बार ताशकंद गई मैं, जी। और 1 बार गई थी काठमांडू, जी। और 1 बार बोर्नियो। जी। और पहले जुआ खेलते थे, मतलब सुबह सोकर उठते थे और गांव के लड़कों के साथ जुआ खेलने चल जाते थे। सुबह सोकर उठते थे और चल जाते थे खेलते, और रात को आते थे खेलकर। तो पापा मम्मी बहुत मारते थे और अंकल सब मारते थे पढ़ने के लिए कि तुम क्या करेगा, ये बहक गया है, ऐसे ऐसे है। चयन हुआ है आपका? निम्न वर्गीय लिपि पर निम्न वर्गीय लिपि है। सचिवालय। बिहार के मुख्यमंत्री को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देना और जो लोग आपका सम्यक समाचार देख रहे हैं, आप अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िला के कुरहनी प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय जो तुर्की में है वहाँ पे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे होंगे जो खड़े हैं। और यहीं के खिलाड़ियों का जो चयन है कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, इन सब लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। इसमें से कुछ खिलाड़ी जो हैं वो इसी प्रखंड के और इसी ग्राउंड में मौजूद हैं। कहते हैं ना, अभी एक फिल्म आई है 12th फेल, जिसमें एक IAS अधिकारी की कहानी को दिखाई गई है। लेकिन ये जो गुदरी के लाल हैं और ज़मीन से उठ कर के कहीं पहुँचे हैं, मुकाम तक पहुँचे हैं, तो 12th फेल जो है उसमें एक बात कही गई थी जो IAS है मनोज कुमार, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, और उसको सच करते दिखा रहे हैं। यहाँ इस ग्राउंड में मौजूद कुछ खिलाड़ी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्चना कुमारी। क्या कहानी है जिसके कारण आप लोग इतने चर्चे में हैं? मेरा नाम अर्चना कुमारी है जी। मेरे पापा ड्राइवर है। अच्छा। मेरी माँ हाउसवाइफ है जी। मैं कुरहनी प्रखंड के एक छोटे से गांव बरकुरवा में मतलब रहती हूँ। जी। यहाँ पर मतलब बहुत पहले से होता था प्रैक्टिस रग्बी का। जी। लेकिन हमारे गांव से जब एक मेरे बगल के अंकल जब आए खेलने, तो वही हमको लाए थे यहाँ पर। तो हम पहले राहुल भैया से मिले, वो हमको बोले कि हाँ खेलो, ऐसा सब बोले। फर्स्ट बार हमको ले गए वहाँ मधेपुरा खिलाने। जी। उस टाइम मेरा हाथ मतलब कटा हुआ था, फिर भी भैया बोले कि चलो उसका हाथ ही हम देखेंगे। हाँ, जो आप लोग मतलब खेलने आते हैं, तो इसके लिए आप लोग गांव के ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, तो आप लोगों को सामाजिक ताना बाना भी झेलना पड़ा होगा, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मेरे घर के आसपास के पड़ोसी लोग जो बोलते थे कि हाँ छोटे मतलब बच्ची है, लड़की है, ऊपर से लड़के के साथ खेलना पड़ेगा, लड़के लोग वहाँ होंगे, छोटे कपड़े में जाएगी, ऐसा कुछ बोलते थे मेरे पापा को, मम्मी को, दादाजी को। तो सबको बोलते थे कि मत जाने दो खेलने, एक खूब बहक जाएगी, ऐसा कुछ बोलते। अभी कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। देखिए, अच्छा लग रहा है इनको। ये बता रही हैं कि बहुत सारे सामाजिक परिस्थितियों को झेलकर वो ये यहाँ तक पहुँचे हैं, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। किस पद पर चयन हुआ है आपका? 4200 पे दरोगा में। उनका क्या स्कीम था? मेडल लाओ नौकरी पाओ, इसी में आपका चयन हुआ है ना? हाँ। चलिए, इनके और भी साथी है। देखिए, इसी ग्राउंड से, और अंत में हम आपको उस हीरे की कहानी बताएंगे जो इन लोगों को तरासा है। और चलिए, और भी लोग हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। क्या हुआ आपका? सोनाली कुमारी मेरा नाम हुआ। किस पद पर चयन हुआ आपका? 4200 पे ग्रेड दरोगा पे। दरोगा बनी है आप, यस सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मेरा छोटा हाइट था, मैं सोच नहीं रही थी कि मुझे दरोगा का जॉब मिलेगा। जी। तो इसके लिए आप मतलब किन्हें प्रेरणा मानते हैं? कौन आपको यहाँ तक लाया? मेरे राहुल भैया, हम उनको भगवान मानते क्योंकि उन्हीं द्वारा तो मुझे आज इतना बड़ा पोस्ट मिल रहा है। बहुत खुशी महसूस हो रहा है। जी। आपको भी ताना बाना सहना पड़ा गांव में? यस सर, उसे तो सबको सुनना पड़ता है। जी। पहले बोलते थे कि छोटे कपड़े पहनकर मत जाओ, ये लड़की हो, यहाँ मत घूमो, यहाँ मत देखो, ये सोचो वो सोचो, बोलते थे पहले लोग। उसके बाद अब हम इतने मतलब कि आज हमें जॉब मिला, तो वही लोग आते हैं बोलते हैं कि बहुत अच्छा, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ खिलाओ। अब हम भी अपने बेटी को भेजेंगे खेलने के लिए, क्योंकि खेल से इतना बड़ा आगे बढ़ रहा था। और कुछ नहीं बोलते, बस यही ताना था हम लोगों के। पर राहुल भैया ने हम लोगों को इतना बड़ा बनाया आज तक कि हम इस मुकाम पर पहुँच सके। चलिए, और भी लोग हैं। आपका भी चयन किसी पद पर हुआ है? हाँ। जी। किस पद पर? पुलिस निरीक्षक। पुलिस निरीक्षक के पद पर। इसके लिए आप मतलब किन्हें अपना श्रेय देना चाहेंगे? हमारे कोच राहुल सर हैं। जी। सबसे बड़ा स्नेह तो मैं उन्हीं को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज चमकी हूँ, और तो उनके वजह से चमकी हूँ। नहीं तो आज हम भी कई लड़कियों की तरह घर में रहते और खाना बनाते। आपने कई देशों का सफर किया इस खेल के दरमियान। जी सर।
किन किन देशों में आप खेली हैं? अभी तो 2 बार ताशकंद गई मैं, जी। और 1 बार गई थी काठमांडू, जी। और 1 बार बोर्नियो। जी। और भी कुछ लोग हैं, कैसे हैं सर? ठीक, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपने कभी इस दिन का कल्पना किया था कि हमारे पास भी जॉब होगा? नहीं, आपकी नहीं। कहानी जब आप सुना रहे थे तो मैं सुन रहा था, नहीं किए थे, पर जब मिला तो बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। हाँ। श्रेय किनको देंगे आप? जो हमारे बिहार के सेक्रेटरी है, महान सेक्रेटरी पंकज सर और राहुल भैया, यही दोनों हमको जी। यहाँ रग्बी में लाए, और ये जी। दोनों की वजह से आज हम इंटरनेशनल लेवल तक खेले। इंटरनेशनल लेवल तक खेले? हाँ। आप पहले की कहानी बता रहे थे जब आप इस खेल से और राहुल जी से नहीं जुड़े थे, तब की कहानी बता रहे थे, क्या है कहानी वो? हम पहले जुआ खेलते थे, मतलब सुबह सोकर उठते थे और गांव के लड़कों के साथ जुआ खेलने चल जाते थे। सुबह सोकर उठते थे और चल जाते थे खेलते, और रात को आते थे खेलकर। तो पापा मम्मी बहुत मारते थे और अंकल सब मारते थे पढ़ने के लिए कि तुम क्या करेगा, ये बहक गया है, ऐसे ऐसे है। फिर एक दिन हम कोचिंग गए थे सक्सेस स्टडी पॉइंट, वहाँ रंजन सर से मिले थे, तो वहाँ पर बोले कि डिग्री रहेगा तभी कुछ कर सकता है, तब नहीं पढ़ते थे, वहाँ बात नहीं माने। फिर राहुल भैया जो हमारे कोच है जी। मुजफ्फर के, वो आए थे, कहीं से मेडल मार कर आए थे, बिहार का फर्स्ट मेडल लगा था। हाँ। वो टीम बना रहे थे मुजफ्फरपुर का। जी। तो वो मेरा एक दोस्त है रवि, वो बोला था कि रग्बी खेलने चलना है, तो वो बुला कर लाया। तो यहाँ पर हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट टीम सिलेक्शन हो रहा था, तो यहाँ पर हम अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे। तो राहुल भाई हम लोगों को फर्स्ट टाइम ले गए थे खिलाने, तो हम लोग फर्स्ट टाइम ही पहला मैच हार गए थे। तो वहाँ पर मैच देखे थे दूसरे टीम का, तो वहाँ पर मतलब हम लोग भी अति कसम खाए थे कि अच्छा खेलेंगे और इस लेवल पर एक दिन हम लोग भी रहेंगे। जी। तो ये आपकी कहानी थी, आप ताश खेलते थे, कभी पैसा वैसा हारे उसके लिए भी पिटाए क्या? हाँ, पैसा चुरा कर हार जाते थे, बहुत पापा मारते, सर उर फोड़ दिए थे मार कर, ये फेस उस फोड़ दिए। अच्छा, तो आपका चयन जो है वो किस पद पे हुआ है? मेरा निम्न वर्गीय लिपिक है, अति सचिवालय में। सचिवालय में है ना? कैसा लग रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसा काम किया है। जो हमारे जनरल ऑफ डायरेक्टर है रविंद्र शंकरन सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनके वजह से आज बिहार में सारे बच्चों को ये मौका मिल रहा है और मेडल लाओ, नौकरी पा। देखिए एक और खिलाड़ी हैं जो हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ आपका? नित्यानंद कुमार। क्या करते थे पहले आप जब राहुल जी से नहीं जुड़े थे तब? पहले ऐसे ही बुवाते थे गांव घर में, जी। और कुछ नहीं करते थे, दिन भर बुवाते रहते थे और कुछ नहीं करते थे। कुछ भी नहीं करते थे? कुछ नहीं। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को खोज करके राहुल जी ने और उस मुकाम तक पहुंचा दिया कि सब दिन आप राहुल जी के ऋणी रहेंगे क्या? जिस तब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस पद पर चयन हुआ है आपका? निम्न वर्गीय लिपि पर है, निम्न वर्गीय लिपिक हैं। सचिवालय। बिहार के मुख्यमंत्री को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देना और जो लोग आपकी तरह घूम रहे हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? वो लोग भी आकर मतलब खेले, और वो लोगों को तो नहीं पता, पर हम बता रहे हैं। आप अपने तरफ से कुछ कहेंगे जैसे आपको राहुल जी खींच के लाए वैसे? इस बात तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग को बोलो तो वो लोग मतलब हमको ही गलत बोले, इसलिए हम किसी को नहीं बोलते हैं। किसी को नहीं बोलते हैं? नहीं। चलिए अब देखिए हमारे दर्शकों का इंतज़ार ख़त्म होना है, क्योंकि जिस शख्स का जिक्र ये खिलाड़ी कर रहे थे वो शख्स आपके सामने आने वाले हैं, हम उनसे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताएं, जब आप इस रग्बी खेल से नहीं जुड़े थे तब आप क्या करते थे? अब कुछ नहीं, ऐसे ही घूमते थे, छोटा मोटा गांव में रनिंग वनिंग स्कूल द्वारा जो जाते थे, प्रति प्रकार के दौड़ने उड़ने, तो उसमें फर्स्ट मारते थे, हाई जंप करते थे। उस टाइम हम 4 फीट जंप करते थे, जिस टाइम हम खुद 5 फीट के रहते थे। तो जी। अच्छा लगता था उस समय। काफ़ी लोग मतलब कि हमको मानते थे कि बहुत तेज़ दौड़ता है, बहुत फास्ट दौड़ता है, ये है वो है। जी। यहाँ जो खिलाड़ी हैं वो सब श्रेय आपको दे रहे हैं, यहाँ जो भी खिलाड़ी हैं सब आपके बारे में बता रहे हैं, और सब लोगों ने अपनी अपनी कहानी बताई, अपनी अपनी कहानी शेयर की। आपको कैसे पता चला इस खेल के बारे में? ऐसा क्या है ना कि पहले तो रग्बी कोई नहीं जानता था, अभी भी उतना फेमस नहीं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, पूरा बिहार अब खेलता है रग्बी। पहले तो उतना प्लेयर नहीं आता था, अब तो बहुत सारा प्लेयर आने लगा है। ठीक है। पहले तो बाल मुकुंद भैया गुरजारी के थे, वो खिलाते थे। हाँ। तो वैसे ही दुनिया भर के गेम कोई गेम में उठाकर सबको ले जाते थे, लेकिन कोई एक गेम उनका प्रोफेशनल नहीं था। तो उन्होंने रग्बी में हमको ले गए, फिर रग्बी छोड़ देता हूँ, अपना से स्टार्ट किए यहीं पे गेम खिलाना बच्चे लोग को, और काफ़ी अच्छा लगा अभी तक। तो आज आपके सानिध्य में ये जो 5-5 खिलाड़ी हैं वो आपके साथ रहते, आपके साथ प्रैक्टिस करते, आप उनको सिखाते हैं, और वो जो लोग हैं उनको बिहार के मुख्यमंत्री ने रोजगार सौंप दिया है कि चलो आपको अब फिनेंशियल दिक्कत नहीं आनी है। आपको फिनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ा है?
बहुत सारा ऐसा तो न जाने, हर एक कोई खिलाड़ी जो होता है ना उसको हर कोई को इसी तरह का सामना करना पड़ता ही है। जी। हमको तो बहुत ज़्यादा ही करना पड़ा क्योंकि समय रहते ही मेरे पास कुछ नहीं था। अच्छा। लेकिन जिस तरह से इन लोग का साथ मिला तो हमको लगा कि मेरा सब कुछ चाहिए, पूरा फैमिली ही मेरा रग्बी ही परिवार है। इसी लोग को अपना फैमिली मानते थे। हम मेरे पास दुनिया का कोई भी काम हो, सारा काम छोड़ करके हम इसी को पहले मतलब कि पर्सनल इम्पोर्टेंट देते हैं और कहीं ना कहीं इन लोग की वजह से भी हम कंटिन्यू खेल रहे हैं। अच्छा, इन लोगों का भी मतलब आपको कंट्रीब्यूशन मिलते रहा है और आपका खेल जारी है। तो क्या लक्ष्य रखे हैं इस प्रखंड से, और लोगों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है? जी कहा नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी न जाने कितने जॉब लगेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी तो 5 ही लगा है ना। मेरा फ्यूचर में प्लान है, हम ये नहीं करें कि बहुत ज़्यादा खिलाड़ी निकलेंगे यहाँ से, लेकिन आज जब निकल गया तो हमको ये भी पता है कि इतना में निकलेगा ना जितना कि इंडिया टीम खड़ा कर देंगे यहाँ से निकल। इंडिया टीम खड़ा करने का ऐलान है, मतलब इस प्रखंड मुख्यालय के ग्राउंड से। ये राहुल जी हैं और कह रहे हैं कि हमारा तो लक्ष्य है कि हम एक टीम बना लें और नेशनल लेवल पे खेलें। क्या? जी। चलिए, तो ये सारे खिलाड़ी हैं जो यहाँ इस ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज़रा इधर भी दिखाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो इनके सानिध्य में खेल रहे हैं। और इस टीम से, इस ग्राउंड से 5 लोगों ने और नौकरी पाओ, उसमें वो सिलेक्ट हुए हैं और 3 लोगों को अपर निरीक्षक के पद पर और 2 लोगों को सचिवालय सहायक के पद पर नौकरी दी गई है। तो चलिए, आशा और उम्मीद के साथ कि इसमें जो लोग हैं वो लोग भी सफल हों और सब लोग, जैसे ये 5 लोग जॉब कर रहे हैं आज, इन लोगों को मतलब नियुक्ति पत्र मिली है, वैसे इन सभी भाइयों को और सभी बहनों को नियुक्ति पत्र दी जाए। इन्हीं आशा उम्मीद के साथ मैं आपका दोस्त आप लोगों के साथ फिर नई वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।